डियर स्टूडेंट्स, जेई केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। IIT IISER PYQ 2025 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC हम करने वाले हैं। इसके पहले हमारे पीरियोडिक टेबल, DNR ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन्स के PYQ ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें उसने हमसे पूछा है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि एरोमेटिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एरोमेटिसिटी को जानते हैं। एरोमेटिसिटी को हम लोग हकल रूल से डिफाइन करते हैं। तो हमारा हकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से देखते हैं पहला। दूसरा हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा हमारा जो लूप है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट लूप बनाना चाहिए। ठीक, तो हम अपने कंपाउंड को देखते हैं। पहला हमारा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है ये। तो ये हमारे तीसरे जो हमारा फॉर्मूला उसको ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारा यहाँ पे और यहाँ पे तो लूप है, लेकिन हमारा यहाँ पे लूप ब्रेक हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन पहला गलत होगा। सेम हमारा दूसरा भी कंप्लीट लूप नहीं बना रहा है, ये हमारा ऑप्शन से बाहर होगा। हमारा ऑप्शन सी और डी आता है। तो डी और सी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है, और 8 हमारा डी हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है, यानी कि हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ये हमारा एंटी एरोमेटिक बनता है, लेकिन ये हमारा एंटी एरोमेटिक में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए खुद को टफ शेप का बना के नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही होता है, हमारा ऑप्शन सी एरोमेटिक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें उसने हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो हम बनाते हैं। सबसे पहले CH3 CH OH CH OH। अगर आपको इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना नहीं आता है, तो आप हमारे IUPAC के लेक्चर 1 में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो हाँ, इसमें हमको स्टीरियोआइसोमर निकालना है। तो स्टीरियोआइसोमर का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इक्वल टू हमारा 2 की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ये डबल बॉन्ड है ये हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल। ठीक, और जो हमारे ये हैं ये हमारे कायलर सेंटर हैं। तो 1 2 और 3 हमारी n की वैल्यू क्या हुई 3। n हमारा नंबर ऑफ स्टीरियोमर है, कितने हैं 1। हमारा कायलर कार्बन होता है, जिसमें हमारा जो कार्बन होता है वो 4 अलग अलग कंपाउंड से जुड़ा हो, 4 अलग अलग एटम से जुड़ा हो। तो हमारे 2 कायलर कंपाउंड है, कार्बन है, और एक हमारा ज्योमेट्रिकल है। तो हमारी n की पावर 3 होगी, 2 की पावर 3 इक्वल टू हमारा 8 होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हुआ। ठीक, अब आगे हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सॉहॉर्स कन्फर्मेशन इज। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस कंपाउंड में कि हमारे सॉहॉर्स में जो कन्फर्मेशन होता है उसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा पहला लेते हैं कंपाउंड ए वाला। तो हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हमारा 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इधर CH3 है, ये ऊपर CH3 है। तो इनका जब एंगल बनेगा तो ये 180 का बनेगा। तो हमारा पहले का एंगल 180 डिग्री है, जो कि हमारा एंटी बनाता है। ठीक ठीक, और यहाँ पे आपको पता हो, मैं बता दूं कि जो मोस्ट स्टेबल होता है वो यूनिप्रोपोर्शनल होता है 1 एनर्जी के। ठीक, तो यहाँ 180 हमारा एंटी होता है, ये हमारा मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसकी हमारी एनर्जी कम होती है। ठीक, बी नंबर आया हमारा इसमें, यहाँ पे हमारा ये 60 डिग्री बनाता है। ठीक, बी हमारा 60 डिग्री बनाता है, और सी भी हमारा 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो इन दोनों की जो हमारी एनर्जी है वो सेम हुई, एनर्जी हमारी सेम हुई। अब आता है हमारा डी। ठीक, डी हमारा बना रहा है दोनों में 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में हमारा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि हमारा डायरेक्टली इंक्लाइंड है। ठीक, अगर हमारा इंक्लाइंड है तो ये हमारा लीस्ट स्टेबल बनता है, लीस्ट स्टेबल। और जो हमारा लीस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा देखिए, सबसे पहले होगा हमारा 4th, उसके बाद हमारा 2nd और 3rd इक्वल होंगे, एंड सबसे लास्ट में होगा हमारा 1st। तो ये हमारा ऑप्शन किससे मैच होता है? डी से। तो हमारा आंसर क्या होगा 3rd का? डी। आइए अब हमारे 4th क्वेश्चन में पहुंचते हैं।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक करिए। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मॉलिक्यूल आर एरोमेटिक। हमारा फिर से एक एरोमेटिक पे कम आता है क्वेश्चन, और मैं आपको बताऊं इसमें एरोमेटिक जो हमारा सिलेबस है इस पे हमारे 99% चांस होता है कि इस पे एक क्वेश्चन आएगा, और इस बार भी आपको इस पे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। यह हमारा जेईई मेंस एडवांस और हमारे आईआईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमें एरोमेटिक कंपाउंड को देखना है कि कौन सा है हमारा। हमें 3-4 दिए हुए हैं, एम, एन, ओ और पी। तो सबसे पहला रूल जो था, हम लोग प्लान देखते हैं कि हमारे इसमें लूप कौन सा कंप्लीट हो रहा है। इसमें कंप्लीट लूप है, एन में भी कंप्लीट लूप है, ओ में भी है, पी में भी है। अब आप देख लोगे कैसे है ओ में, तो एन के जो हमारे लोन पेयर है वो हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कंप्लीटिंग टू लोन पेयर। ओके, अब आगे जो इसमें हम अपना हकल रूल लगाते हैं, तो इसमें हमारा 2 2 2, तो ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ठीक, हमारे एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 है तो हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। ये भी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ठीक, यहाँ भी हमारा लोन पेयर है, और ये 2 2, ये भी हमारा 2 लोन पेयर, तो ये भी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे एन पे हमारा प्लस चार्ज आ गया और एक हाइड्रोजन स्टार लग गया, तो यहाँ पे ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो रहा है, बाकी 3 हमारे एरोमेटिक है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, एम एन ओ। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यहाँ तक कि हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारे आगे 5th क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो जिसमें हमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। फिर से हमारा एक एरोमेटिक पे क्वेश्चन आया है 2023 का। इसके पहले वाला हमारा क्वेश्चन 2022 का था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा एरोमेटिक वाला पार्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा पहला देखते हैं। हमारा लूप कंप्लीट हो रहा है यहाँ से, इसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा लूप कंप्लीट हो रहा है पूरी तरीके से। तो ये हमारा एरोमेटिक हुआ पहला, तो हमारा ऑप्शन सी और डी यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब हमारा सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं। ठीक, हमारा सेकंड वाला ये लूप बना रहा है, ओ का लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस, तो ये हमारा कंप्लीट बना रहा है लूप। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारा 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछे विच अमंग द फॉलोइंग आर कायलर कंपाउंड। ठीक, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कायलर होने की क्या रूल होते हैं। कायलर कंपाउंड में हमारे कार्बन से जितने भी एटम जुड़े होते हैं वो सभी डिफरेंट होने चाहिए। मतलब एक ए है तो दूसरा बी हो, तीसरा सी हो, चौथा डी हो। ये हमारा कायलर कार्बन होता है, और कायलर कंपाउंड की भी यही होता है। बस कायलर कार्बन पूछेगा तो आपको केवल कार्बन का देखना है, और कायलर कंपाउंड पूछेगा तो उसमें आपको कार्बन के अलावा कोई भी सेंट्रल एटम हो उसका देखना है। अगर इसकी तरीके जगह हम डी हटा के यहाँ भी ए कर दे तो हमारे 2 सेम हो जाएंगे, तो ये हमारा कायलर कंपाउंड या कायलर कार्बन नहीं होगा। ठीक, अगर हम यहाँ डी की जगह हम ई लगा दें तो ये हमारा कायलर कंपाउंड फिर होगा। ठीक है, तो आइए इसमें चेक करते हैं एक एक। पहले में हमारे इस पॉइंट कार्बन पे देखते हैं, नाइट्रोजन NH2 अलग है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन ये वाला और ये वाला सेम है। इस कार्बन से देखते हैं तो CH3 दोनों जुड़ा है, तो हमारा ये वाला कार्बन जो कंपाउंड है ये कायलर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए और सी दोनों एलिमिनेट होता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेकेंड, यहाँ CH3 लगा है मेथिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ NH2 है और यहाँ अलग ग्रुप है, तो ये हमारा कायलर कंपाउंड है। तो हमारा बी और डी दोनों में सेकंड है, तो हम हमारा थर्ड या फोर्थ से पता कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में हमारे लोन पेयर होंगे जो कि ऐसे ऐसे होंगे, तो ये दोनों हमारे सेम होंगे, तो ये हमारी कायलिटी को गलत कर देंगे, इसमें कायलर कंपाउंड नहीं बनेगा। इसमें हमारा इस कार्बन से देखते हैं तो यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हमारा कायलर कंपाउंड बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, नहीं बी, सेकेंड एंड फोर्थ। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो हम यहाँ पे हमारे 2 स्ट्रक्चर हुए हैं, तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को पहले बना लेते हैं यहाँ पे आराम से। यहाँ पे F है, यहाँ हमारा OH है, और ये स्ट्रक्चर अगर आपको देखने में सेम लग रहा है तो भाई सेम नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। यहाँ H है, यहाँ F है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ OH है। तो इसको पहले हम लोग सिंपली फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है,
इसका वाला स्ट्रक्चर ये है और इसका वाला ये बन रहा है। तो इसको देख के पता चल गया कि ये हमारा स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि ना ही हमारा स्ट्रक्चर, ना ही एनेंटियोमर है, ना ही पोजीशन है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा सी, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ से हमारे GOC के सभी PYQ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।